बेमेतरा के साजा क्षेत्र के अंतर्गत बीरनपुर गांव का ये मसला ऐसा गर्म हो चुका है कि प्रदेश भर में इस वक्त बीरनपुर को लेकर के राजनीति गर्म है। अब ये मसला हेट स्पीच की ओर बढ़ रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि एक निर्देश जारी किया गया है प्रशासनिक तौर पर, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी इस मसले को लेकर के विवाद उत्पन्न करेगा उस पे एक केस दर्ज कर दिया जाएगा। अब ऐसे में भाजपा पर एक केस कांग्रेस की ओर से दर्ज कराया, भाजपा नेताओं पर एक केस दर्ज कराया गया और उसके पश्चात अब भाजपा के नेता कांग्रेस के नेताओं पर केस दर्ज करा रहे हैं। सीधा ये मसला है हेट स्पीच का, इस मसले पर विवाद उत्पन्न कराने का। तो अब चर्चा भी करेंगे, हमारे मैनेजिंग एडिटर आर के गांधी जी है। और गांधी जी, क्योंकि बीरनपुर का ये मसला काफी सेंसिटिव मुद्दा था, उसके पश्चात अब जो एक राजनीति शुरू हो रही है हेट स्पीच को लेकर के खास तौर पर, ये देखिए पहले फुटेज में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो थाने पहुंचे हुए थे। थाने में देखिए किस तरह से उनका प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे वो पोस्टर भी लगाते नजर आए और आप देखिए कि उस पोस्टर में उन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पे सीधे तौर पे पहले बीजेपी जब राज्यपाल और राजभवन को लेकर कांग्रेस बहुत सारे आरोप यहाँ पे लगाती नजर आई, तो अब बीजेपी कहीं न कहीं कांग्रेस कार्यालय का यहाँ पे जिक्र कर रही है। बीजेपी थाने में जो पोस्टर उन्होंने लगाया, उनका ये कहना है कि पुलिस कांग्रेस के इशारों पे काम कर रही है। लेकिन आप देखिए कि हेट स्पीच को लेकर चर्चा पिछले 2-3 सालों से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे लंबी बहस चली थी। जब दिल्ली में दंगा भड़का था उस समय ये शब्द याद हुआ था, सब निकल के आया था कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए जिस तरह से जो स्पीच दिया जाता है वो उस स्पीच पे किस तरह से रोकथाम किया जाए, प्रशासन इस पे कैसे काम कर सकता है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीरनपुर की जो घटना निकली उसके बाद से हेट स्पीच पे एक लंबी बहस छिड़ चुकी है। 8 बीजेपी नेताओं को यहाँ पे नोटिस पुलिस ने जारी किया जिसका जवाब तलब किया गया। और आप देखिए कि उनके सोशल मीडिया के जो पोस्ट है उस आधार पे कांग्रेस नेताओं ने ये शिकायत की है। तो देखिए हेट स्पीच को लेकर जो आर्टिकल 19 में जो प्रावधान रखे गए हैं जिसमें बातें कही जाती है कि कौन सी स्पीच हेट की श्रेणी में आएंगे, तो आप देखिए सामाजिक जो सौहार्द बिगाड़ने वाली जो बात होती है जिससे कहीं ना कहीं दो समुदाय आमने सामने नजर आते हैं, उस वजह से हेट स्पीच को लेकर अलग अलग कानूनी अपनी धाराएं हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से अभी प्रदेश में हेट स्पीच को लेकर जो राजनीति है काफी गर्म है। आज जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो शिकायत की जिसके आधार पे आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता सिविल लाइन थाने पहुंचे हुए थे और हम ये फुटेज दिखा पा रहे हैं कि जिस फुटेज में किस तरह से तमाम बातें उभर के सामने आई। हम वो बयान जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ दिन पहले दिया था हेट स्पीच को लेकर उसको सुनाते हैं यहाँ पे। यदि समाज में कोई नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, समाज को उत्तेजित करने के लिए षड्यंत्र करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कानून में प्रावधान उसके हिसाब से कार्रवाई अलग से किया नहीं जा रहा है। कर्नाटक में सर शरद पवार की पार्टी भी उतर गई है। ये देखिए आज का जो उनका बयान था वो भी सुन लेते हैं। ये थोड़ी है कि आपको अधिकार मिल जाए। आप यदि नियमों के विपरीत कोई काम करते हैं, कानून के खिलाफ यदि कोई काम करते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। विधि सम्मत कार्रवाई की बात हो रही है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कानून हाथ में लेने का काम किया है, सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डाल के प्रदेश की फिजा खराब करने का काम किया है, प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए गलत तथ्यों को सोशल मीडिया में डाल के दुष्प्रचार करने का काम किया है। एक गंभीर अपराध है, उनके खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई है, पुलिस ने उनको जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। तो संगठित होकर जाके दबाव बनाना चाहते हैं। आपके संगठित होकर जाने से या एक राजनीतिक दल के सारे कार्यकर्ताओं के एकत्र होकर जाने से आपके अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती है। एक राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता होने के नाते जो समाज के प्रति आपका कर्तव्य है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने न सिर्फ उसका उल्लंघन किया है बल्कि बीरनपुर के मामले के बाद में प्रदेश भर में दंगा फैलाने के लिए सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को बिल्कुल भी उनके राजनीतिक रसूख के कारण नहीं बख्शा जाना चाहिए। लगने की नौबत क्यों नहीं आई? आज 4.5 साल में क्यों आ रही? ये सुनियोजित ढंग से हो रहा है। अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। देखिए पिछले 13 तारीख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, पदाधिकारियों के ऊपर सुनियोजित ढंग से
छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनके ऊपर झूठे और फर्जी मुकदमे लादे और उनको नोटिस सर्व कर दिया और एक नया शब्द इन्होंने निजात किया, हेड स्पीच। हम तो प्रशासन से पहले पूछना चाहते हैं हेड स्पीच है क्या, उसकी पूरी व्याख्या करके छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। हमारे लोगों ने सोशल मीडिया में व्यवस्था के खिलाफ लिखा है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लिखा और कानून इस बात की इजाजत देता है। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहाँ कोई आपातकाल नहीं लगा है छत्तीसगढ़ में। हम व्यवस्था के खिलाफ, इस कुशासन के खिलाफ सोशल मीडिया में भी लिख सकते हैं और किसी चौक पर हम बोल भी सकते हैं। तो देखिए, आपने जो बयान यहाँ पे सुना कि हम सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, साजिश की बात यहाँ पे नारायण चंदेल भी करते नजर आए और साजिश की बात यहाँ पे सुशील आनंद शुक्ला भी कहते नजर आए। तो साजिश आखिर कौन कर रहा है? और देखिए, हेट स्पीच को लेकर इन्होंने समझने की कोशिश की कि हेट स्पीच है क्या। देखिए, हेट स्पीच को पहले से लेकर ही सभी जानते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस पर लंबी बहस चली। हेट स्पीच को लेकर एक नई तकरीर यहाँ पे दी गई और एक हेट स्पीच की इजाद जो नारायण चंदेल कह रहे हैं कि हेट स्पीच शब्द का इजाद कर दिया गया। और देखिए, इस पे एक लंबी चर्चा ऑलरेडी यहाँ पे चल चुकी है और हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि बीरनपुर की घटना के बाद में किस तरह से यहाँ पे पूरा एक राजनीतिक घटनाक्रम उभर के सामने आया है। आकांक्षा, गांधी जी, इसमें ये भी चीजें सामने आई हैं कि राजनीतिक स्वरूप भी देखने को हमें मिल रहा है। एक और कांग्रेस सबसे पहले शिकायत दर्ज कराती है कि भाजपा के लोग हेट स्पीच के नाम से विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। चुनावी साल है तो मुझे लगता है कि चुनावी साल में कोई भी मुद्दा यहाँ पे बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती और जो एक धार्मिक के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जो बात कही जा रही है। और आप देखिए, बीरनपुर के पूरे घटनाक्रम में जो स्थिति रही वो सबके सामने में है और प्रजातंत्र लोकतंत्र की बात यहाँ पे कही जा रही है, सबको बोलने की आजादी है, लेकिन ऐसा स्पीच जो सौहार्द ना बिगाड़े। अब ये देखिए, इसमें जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो इसमें जांच करेगी हेट स्पीच है या नहीं है, उसके बाद में आगे कार्रवाई होगी। और इसलिए देखिए, 8 बीजेपी के नेताओं को अगर नोटिस सर्व किया गया है, जिसके बाद में ये बीजेपी करता उद्वेलित नजर आए, तो बहरहाल ये तमाम जांच के विषय हैं और जांच के बाद ये फैसला होगा कि इसमें वो शब्द जो बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पे डाले वो भड़काऊ थे या नहीं थे, ये कानूनी तौर पे समझा जा सकता है। लेकिन इस बीच एक लंबी बहस यहाँ पे हेट स्पीच को लेकर छिड़ चुकी है। बिल्कुल, एक जंग, एक बहस इस वक्त छत्तीसगढ़ में हेट स्पीच को लेकर के छिड़ चुकी है। एक क्षेत्र में हम इसका राजनीतिक स्वरूप देख रहे हैं तो दूसरे क्षेत्र में विवादित स्वरूप भी यहाँ पे देखा जा सकता है। बहरहाल बीरनपुर का ये पूरा मसला जिसपे पूरा छत्तीसगढ़ इस वक्त गरमाया हुआ है, चाहे वो राजनीतिक स्वर पर हम देखें, चाहे धार्मिक स्वरूप में हम देखें, लेकिन जो पूरा मसला है ये अभी भी जांच का विषय है। कानूनी पहलू किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार से इसमें दांवपेच होंगे, इसका आपको और हमें इंतजार करना होगा। बैक टू स्टूडियो।